कुछ दिन पहले ही एक मैथ्स टीचर से मेरी बात हुई। उनका कहना था कि मैथ्स में तो सिर्फ फॉर्मूले होते हैं, कहानी तो होती नहीं। ऐसे में बच्चों को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए तो आए कैसे? मैथ्स में भी बहुत कहानियां होती है जिससे मजे मजे में आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ऊपर से अगर इजिप्ट की हिस्ट्री और मिस्ट्री का तड़का लगा हो तो फिर कहना ही क्या। आज बात करेंगे इजिप्ट की एक ऐसी ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्री हॉरस आई के बारे में जिसके तार जुड़े हैं मैथ्स, बायोलॉजी, मेडिसिन, आर्ट्स, फिलॉसफी और माइथोलॉजी से। तो चलो पहले कवर करते हैं इस मिस्ट्री की हिस्ट्री को, क्योंकि बिना कहानी के तो मज़ा ही नहीं आता। सो लेट्स डाइव इन। तो इजिप्ट में शुरू में राज था ओसाइरस और आइसिस का। ये दोनों हैं इजिप्ट के देवी और देवता। सब लोग बड़े खुश थे, बस एक को छोड़ के। ये है सेथ, कहानी का विलन और ओसाइरस का छोटा भाई। इसने ओसाइरस के कई टुकड़े किए और फेंक दिया नील नदी में। आइसिस ने उन सब टुकड़ों को जोड़कर ओसाइरस को जिंदा तो कर दिया, पर उसकी शक्तियाँ कुछ कम हो गई। दोनों हो गए अंडरग्राउंड और इजिप्ट मिल गया सेथ को। अब जैसा हमेशा होता है, बाप का बदला लेता है बेटा। ये है हॉरस, इस कहानी का हीरो और स्काई ऑफ गॉड। अब स्काई ऑफ गॉड है तो सूरज चंदा कहाँ जाएंगे? तो मून है हॉरस की लेफ्ट आई और सन है हॉरस की राइट आई। हॉरस ने चैलेंज किया अपने चाचा को। 80 साल तक इनकी हुई लड़ाई। फिर बड़े बूढ़े बोले, ये क्या मामला है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा। लास्ट में दोनों राजी हुए एक बोट रेस के लिए कि जो जीतेगा वही सिकंदर नहीं राजा, वही राजा बनेगा, और हॉरस जीत गया। पर ये बिना ट्विस्ट के कहानी कैसे ख़त्म हो गई भाई? हैं? नहीं सॉरी। तो ट्विस्ट इसमें ये था कि सेथ ने निकाली हॉरस की लेफ्ट आई और टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक दिया। आइसिस ने इन सब टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया और जोड़ा, लेकिन इसमें एक टुकड़ा मिसिंग था। बस यहीं से जुड़ती है माइथोलॉजी के साथ में मैथ्स और बायोलॉजी। इस आँख में हर एक टुकड़े को अलग अलग फ्रैक्शन से दिखाया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसे लेफ्ट पार्ट ऑफ आई को 1/2 से, आइरिस को 1/4 से, आईब्रो को 1/8 से, राइट पार्ट को 1/16, टेल को 1/32 और टीयर ड्रॉप को 1/64 से। एक चीज़ इसमें गौर करने वाली है कि हर एक फ्रैक्शन पिछले फ्रैक्शन का आधा है। जैसे 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8 एंड सो ऑन। और अब देखो जादू, इन सब को जोड़कर देखो तो टोटल आएगा 63/64। इसे होना तो चाहिए 64/64, तभी ये मिलकर बनेगा एक। और ये 6 फ्रैक्शंस हमारी 6 सेंसेस को भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि हमारे दिमाग की कितनी एनर्जी उस सेंस पर इस्तेमाल होती है। जैसे लेफ्ट पार्ट ऑफ आई स्मेल को डिनोट करता है और हाफ का मतलब है ब्रेन एनर्जी का आधा हिस्सा सूंघने में काम आता है। इसी तरह ब्रेन एनर्जी का 1/4 हिस्सा देखने में काम आता है, वो टुकड़ा है आइरिस का। इसी तरह बाकी पार्ट्स के फ्रैक्शन और सेंस भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, तो आप पॉज करके देख लेना। ओह माय गॉड, ये 5000 साल पहले इन्होंने क्या भयानक बायोलॉजी लगाई थी। अब जो पार्ट मिसिंग है ना, उसको एक अलग ही फिलोसॉफिकल एंगल से देखा गया है कि हमारी आंखें अधूरी है। असली जो काम है सोचने समझने का, वो करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम भारतीय लोग कहते हैं तीसरी आंख। और इसी तीसरी आंख के खुलते ही हमारी आंखों का मिसिंग पार्ट हमें मिल जाता है और हमारा ज्ञान पूरा हो जाता है। ये मैथ्स और फिलॉसफी तो ठीक है, पर इसमें मिस्ट्री क्या है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। मिस्ट्री ये है कि इजिप्ट वासियों ने एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके इतनी सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया है, और अब ये मिस्ट्री कुछ ऐसी हो गई है कि जितनी बार इसे समझो, हर बार इसका एक नया ही अर्थ निकलेगा। जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे, इसके साथ एक नया ही लिंक जुड़ेगा। अगर आपने टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया है कि RX का साइन जो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका हॉरस आई से क्या लिंक है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इजिप्शियन स्क्रिप्चर में हॉरस आई की स्ट्रक्चर ब्रेन की स्ट्रक्चर से हूबहू मैच करती है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें 5000 साल पहले ब्रेन की जानकारी नहीं थी, वरना वो इस आई को सिंपल बनाते। उसमें टेल या फिर टीयर ड्रॉप्स क्यों बनाते? आप मानो या मत मानो, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि 5000 साल पहले इस गणित के दम पर ही इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए, जिसकी कैलकुलेशंस हमसे तो आज भी कैलकुलेटर लेकर भी नहीं हो रही। अब आप क्या मानते हो वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। ये मिस्ट्री इशारा करती है इन्फिनिटी की तरफ और एक और मैथमेटिकल पजल की तरफ, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है।
वेल, अगर आप जवाब जानते हो तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं, लेकिन पहले आप पजल तो जान लीजिए। और ये सब होगा इस वीडियो के पार्ट 2 में, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, और वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ अलग जानने को मिले। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। आपसे मैं मिलूंगी इस वीडियो के पार्ट 2 में। यू आर वॉचिंग GK Bites। माई नेम इज़ रीना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।